क्रांति मिक्स का नाम का एक प्रोडक्ट आता है, उसी को हम लोग डाले हैं। जिसमें डाला है उसमें ज़्यादा कंसे और जड़ है, और जिसमें नहीं डाला है उसमें कम है। इसमें क्या है, मजबूती ज़्यादा आ रहा है, खींचने में ज़्यादा ताकत लग रहा है और ये आसानी से नहीं उखड़ता। पहले तो 2 से 4 नॉर्मल तो चलता था वो, अभी डालने के बाद में कम से कम 15 कंसा आया है। क्रांति मिक्स डाला है उसमें रिजल्ट बेहतर है, और नहीं डाला है वो कमज़ोर है। और अगर कीट बीमारियों की बात करें तो फसल में आपके इसमें सबसे ज़्यादा वो है, वो लाल कीड़ा वाला, लाल कीड़ा। और भैया के खेत में कुछ नहीं, उसमें तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं। हम आए हैं एक किसान से मिलने, वो कैसे आधुनिक खेती कर रहे हैं, कैसे अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, ये उनसे जानेंगे। भैया आपके नाम का है, आप कौन गांव से हो? मोर नाम लक्ष्मी नारायण साहू है, ग्राम तेलीगुंडरा, पोस्ट तेलीगुंडरा, थाना रायतरई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। तो आप अभी कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं और इस बार आप क्या फसल ले रहे हैं? अभी मैं 2.5 एकड़ में ले रहा हूँ और धान लगाया हूँ। कुल खेती किसानी कितनी है आपकी अभी? 6 एकड़। 6 एकड़ में। और आपने कितने एकड़ में अभी धान लगाया है? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ में। इस बार कैसे भी आपकी खेती जो है अलग है, बाकी किसान जैसे हम आ रहे थे गांव में देख रहे थे कि बाकी जो खेत हैं उससे आपका खेत ज़्यादा हरा भरा दिख रहा था, क्या कारण है इसका? इसमें क्रांति मिक्स का नाम का एक प्रोडक्ट आता है, उसी को हम लोग डाले हैं। उसमें अलग है और जो नहीं डाले हैं उसमें अलग है। तो इस बार आपका धान जो है काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, तो आपने कब लगाया है धान और कैसे क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया है? ये जनवरी को 30 तारीख को लगा है और इसमें क्रांति मिक्स का बेसल पहले डाला हूँ राखड़ के साथ, और सेकंड बार में डीपी यूरिया और बेसल और एडवांस, उसके बाद लास्ट में डीपी और यूरिया के साथ बेसल डाला। और लास्ट क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? क्या आप संतुष्ट हैं जो आपकी फसलों को अगर देखा जाए तो? आपका क्या कहना है, आपके गांव वाले जो हैं, आपके अन्य किसान साथी जो हैं, किसान भाई जो हैं, उनका क्या मानना है आपका खेत देख के? देखने में तो पहले से बेहतर है और अच्छा लग रहा है। कुछ कीट बीमारियां इस साल जैसे अगर देखा जाए पहले की अपेक्षा तुलनात्मक, क्योंकि आपने ये पहली बार क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया है ना जी, तो तुलनात्मक अगर बात करें कि पहले जैसे आप खेती किसानी कर रहे थे, धान का उत्पादन ले रहे थे, तो उस समय और अभी में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? पहले अभी कर रहा था, उसके बाद डालने के बाद आया बीमारी पहले, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। बहुत दिन के बाद जैसे अब अच्छा दवाई मिला, अब कंट्रोल हुआ ना, उसके बाद में जो रिजल्ट अच्छा आया है। जिसमें डला है वो अलग है और नहीं डला है उसमें अलग है। क्या अलग है, क्या अलग देखने को मिल रहा है आपको उसमें? इसमें हरापना है और फुटाव ज़्यादा है, अच्छा ग्रोथ बनाकर रखा है। और मजबूती, पेड़ों की मजबूती की बात करें, अगर कंसों की बात करें, जड़ों की बात करें, तो क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? जिसमें डला है उसमें ज़्यादा कंसे और जड़ है, और जिसमें नहीं डला है उसमें कम है। अच्छा, आपने खुद भी अनुभव करने के लिए आपने 2 एकड़ में शायद क्रांति मिक्स का इस्तेमाल डाला किया है और आपने 1 एकड़ में शायद आधा एकड़ में छोड़े हैं जी। दोनों खेत हमारे आसपास में ही हैं, इसमें आपने इस्तेमाल किया हुआ है जी, इसमें नहीं किया हुआ है जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो आंखों के सामने होता है वो हमें साफ साफ दिखता है कि क्या परिवर्तन है, क्या बदलाव है। तो हम दोनों खेतों में एक बार देखते हैं कि क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले इस खेत से शुरू करते हैं जिसमें क्रांति मिक्स डला हुआ है, फिर हम देखेंगे जिस खेत में क्रांति मिक्स नहीं डला हुआ है। साथ ही हमारे साथ कुछ अन्य किसान भाई भी हैं जिन्होंने इस बार क्रांति मिक्स का इस्तेमाल करने में पीछे रह गए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या अनुभव है और उन्हें क्या परिवर्तन दिख रहा है। तो भैया पहले देखते हैं इसमें कि क्या पेड़ों की मजबूती के बारे में, जड़ कितनी मजबूत हैं, कैसी जड़ें आई हैं, कंसों की क्या मात्रा है, वो एक बार देखते हैं इसमें चल के। जी।
जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने पौधा निकाला हुआ है। इसको खींचने में बहुत ताकत लगी आपको? लगा ना। पहले और अभी की अपेक्षा में अगर देख रहे हैं, पौधा आपके हाथ में है तो क्या फ़र्क दिख रहा है उसको? अगर हम सबको दिखाना चाहें कि क्या फ़र्क आ रहा है इसमें? इसमें क्या है, मजबूती ज़्यादा आ रहा है, खींचने में ज़्यादा ताकत लग रहा है और ये आसानी से नहीं उखड़ता। कंसों की बात करें अगर, तो पहले क्या आ रहा था और अभी क्या इसमें कितने आए हैं? पहले कितने आ रहे थे, कुछ आपने कभी देखा, ध्यान दिया था? पहले तो 2 से 4 नॉर्मल तो चलता था वो, अभी डालने के बाद में कम से कम 15 कंसा आया है। अच्छा, और इसकी जड़ों की बात करें तो देखेंगे काफ़ी अच्छी पकड़ इसने बनाई है। जड़ बड़ा है, जड़ बड़ा है और बढ़िया पकड़ बनाई है। हाँ। मिट्टी बढ़िया पकड़ बनाई है जी, जिससे उत्पादन अच्छा होने की संभावना लगाई जा सकती है। और उसमें कोई कीट बीमारी भी नहीं दिख रही है वैसे अगर देखा जाए तो। नहीं है। अच्छा, इस पौधे को हम बाकी जिस खेत में नहीं डला है क्रांति मिक्स, उससे कंपेयर करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि उससे क्या फ़र्क आ रहा है दोनों में, ये पौधा और जिस खेत में नहीं डला है क्रांति मिक्स। तो जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे हाथ में, मेरे हाथ में जो है वो क्रांति मिक्स जिसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है वो वाला पौधा है। और इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये और इसके साथ में ये जो क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया गया है, क्या फ़र्क है वो आपको साफ दिख रहा होगा। भैया, दोनों में आपका क्या मानना है कि क्या दिख रहा है आपको? क्रांति मिक्स डला है उसमें रिजल्ट बेहतर है और नहीं डला है वो कमज़ोर है। दोनों को अगर कंपेयर करके देखें, मतलब देखिए हाइट पास में लाइएगा इसका, ये इसके आधे तक आ रहा है और इसकी पत्तियां भी अगर देखेंगे ये पतला पतली है तो एकदम पतली पतली पत्तियां हैं और इसकी बढ़िया हरी भरी चौड़ी पत्तियां हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कितना उत्पादन होने वाला है इस बार? पहले तो 25 कुंटल 23 कुंटल जैसे भी आता था, अब उससे ज़्यादा ही होगा। इस बार ज़्यादा ही होगा जिसमें क्रांति मिक्स आपने इस्तेमाल किया है उसमें। तो यही है वो जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है जी, क्रांति मिक्स का एडवांस और क्रांति मिक्स का बेसल। इसके इस्तेमाल के बाद कीड़ा बीमारी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कीड़ा बीमारी तो लगा है लेकिन पहले से कम लगा है। पहले से कम लगा है इस बार। कौन कौन सी बीमारियां वैसे आमतौर पर देखने को मिलती हैं आपके क्षेत्र में जो है? अब तो अधिक है हो जाता है कनक छेद वगैरह, उसके बाद सूखने वाली बाली, सूखड़ी वाली वो आता है। माहू वगैरह भी आता है। माहू तो गर्मी में कम आता है। अच्छा, जो बाकी किसान हैं जो भी खेती किसानी कर रहे हैं उनके में कीड़े बीमारियों की जो बात है वो कैसी है और आपके में क्या है? फर्क तो है, इसमें कम लगा है, इसमें ज़्यादा लगा है। फर्क आपको दिख रहा है? नहीं डला है उसमें ज़्यादा लगा है और नहीं डला है उसमें कम लगा है। ये तो हमारे साथ किसान भाई थे। इनके साथ में हम एक और किसान भाई से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने खेत में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। उनका क्या अनुभव है और वो जैसे अपने साथी का खेत देख रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है उसको भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं एक और किसान भाई। आपका नाम क्या है? गांव? भूपेंद्र साहू, ग्राम तिलमुड़ा। आप इस बार खेती किसानी कर रहे हैं तो कितने एकड़ में आप इस बार धान का फसल ले रहे हैं और कितने एकड़ में टोटल आपकी खेती होती है? टोटल 10 एकड़ में होती है, इसमें 1 एकड़ में बस रबी फसल। 1 एकड़ में धान लगाया आपने। आपने क्रांति मिक्स का इस्तेमाल नहीं किया था? नहीं, आपके राजेश भाई किए हैं। राजेश भाई किए हैं। तो क्या फ़र्क देखने को आपको मिल रहा है? आपका क्या अनुभव है? बहुत फ़र्क है इसमें। इसका धान तो कंसा है, जो भी कंसा है इसमें तो है नहीं, कुछ नहीं, पर पेड़ बस है बस और कुछ नहीं है। अच्छा, उत्पादन की बात करें, आपने भी वही धान लगाया जो उन्होंने लगाया? वही? नहीं, मेरा 64 है। अच्छा, आपका 64 है। पहले जब आप कर रहे थे
साथ में ही खेती हाँ, किसानी हाँ। कर रहे थे, तो पहले कितना उत्पादन ले रहे थे, इस बार उनका धान देख के, क्योंकि आप भी लंबे समय से खेती किसानी कर रहे हैं, तो अनुभव हाँ। जो होता है वो देख के क्या लगता है कि उनके खेत में क्रांति मिक्स जिसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है उसमें कितना उत्पादन आने वाला है और आपके में कितना उत्पादन आने वाला है? उसके ज़्यादा आने वाला है, इसमें तो कम है आने का संभव। और अगर कीट बीमारियों की बात करें तो फसल में आपके इसमें सबसे ज़्यादा वो है, वो लाल कीड़ा वाला, लाल कीड़ा। लाल कीड़ा। और भैया के खेत में कुछ नहीं, उसमें तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं। तो आप क्यों पीछे रह गए क्रांति मिक्स इस्तेमाल करने में? अब पता नहीं था ना वो। पता नहीं चला आपको? नहीं। अगली बार के लिए आप तैयारी में रहेंगे। हाँ। एक बार हम चाहेंगे कि आप भी अपने खेत का एक आध पौधा अगर निकाल के दिखा पाएँ कि फ़र्क कितना देखने को मिल रहा है आपके उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ 8 गाड़ी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पौधे की अगर ग्रोथ की बात करें तो उससे अपेक्षा थोड़ा कम है। और ये पत्तियों में लालपन आ गया है, हरापन की जगह पे थोड़ा पीली पड़ गई हैं, लाल पड़ गई हैं पत्तियाँ। तो आपका भी क्या कहना है भैया इस पे? इसमें तो वही है, कमज़ोर जिसमें डला है उसमें अच्छा लग रहा है मेरे में। तो आप जैसा देख सकते हैं कि पौधा उस पौधे के मुकाबले अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ी सी बीमारियां भी दिख रही हैं। अगर देखेंगे तो पूरी पत्तियां लाल हो चुकी हैं। जड़ों की भी अगर बात करें तो उसकी अपेक्षा थोड़ी सी कमज़ोर लग रही हैं। और उत्पादन में तो किसान भाइयों का कहना ही है कि जिसमें क्रांति मिक्स इस्तेमाल हुआ है उसमें उत्पादन ज़्यादा आने की संभावना है। खैर, उत्पादन जब आएगा तब हम उस समय भी देखेंगे आके कि कितना फ़ायदा किसानों को हो रहा है। इसी के साथ में हम चाहेंगे कि आप जो क्रांति मिक्स की टीम है, जो क्रांति मिक्स किसान भाइयों तक पहुंचाती है, उपलब्ध कराती है, उनके टेक्निकल टीम से आप समझें कि क्रांति मिक्स कैसे आपकी फसलों के लिए सेहतमंद है, कैसे फर्टिलाइज़र्स पे निर्भरता कम कर सकता है, ये हम चाहेंगे आप जानें। तो हमारे साथ हैं दिलीप भैया। दिलीप भैया, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। नमस्कार किसान भाई लोग, आप लोग को सभी लोग को हमारे क्रांति मिक्स की ओर से शुभकामनाएं। रबी फसल में जो किसान भाई लोग काफ़ी मात्रा में उपयोग किए इस सीज़न में हमारे क्रांति मिक्स का, और बरसात में इससे ज़्यादा कहीं 2-3 गुना उम्मीद है बढ़ने की। किसान लोग का भी हम लोग अलग अलग जगह सर्वे कर रहे हैं निरंतर, तो पता चल रहा है कि किसान लोग बहुत ही खुश हैं। तो मैं हूँ दिलीप कुमार पाटले और कंपनी की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर हूँ, और साथ में मैं कृषि में विशेषज्ञता रखता हूँ। मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से BSc MSc प्लांट पैथोलॉजी से मेरा मास्टर है, और मैं संस्था के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। और कृषि के क्षेत्र में मैं किसान भाई लोग के साथ काफ़ी 10 साल प्लस हो गए मेरे को जुड़े, काम कर रहा हूँ जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्रांति मिक्स उत्पाद क्या है और किसानों को कैसे इससे फ़ायदा होता है? जी। क्रांति मिक्स एक प्रकार का बायो स्टिमुलेट प्रोडक्ट है। बायो स्टिमुलेट मतलब जो खाद को पौधा जो है डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाता है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा, जैसे 10 किलो आपने यूरिया डाला है चाहे DAP डाला, तो उस चीज़ को पौधा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता। उसमें से सिर्फ 40 से 50% पौधा जो उपयोग कर पाता है, बाकी जो है 40-50% 50% जो है लीचिंग लॉस, नीचे लास्ट मतलब ज़मीन के नीचे चला जाता है। धान का जड़ जो लगभग रहता है 15 सेंटीमीटर के आसपास, अगर वो 17 सेंटीमीटर भी खाद अगर नीचे चला गया तो पौधा जो है उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। दूसरा, कई ये खाद जो है ज़मीन के नीचे इर्द गिर्द में पड़े रहता है, जिसको पौधा जो है उपयोग नहीं कर पाता। तो ये क्रांति मिक्स क्या करता है कि उन जो खाद है यूरिया DAP पोटास जो भी है फर्टिलाइज़र, उसका पार्ट्स को क्रांति मिक्स से जो है पकड़ के रखता है। जब पौधा को ज़रूरत पड़ता है उस समय धीरे धीरे उसको पौधा को रिलीज करता है। तो देखेंगे कि पत्ती का कलर जो है आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के गाढ़ा हरापन दिखेगा। अभी आप भी देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि आपका खेत का हरापन जो है अभी देख सकते हैं पूरा पास में है। इस खेत में देखिए तो होता क्या है कि अगर पौधा को खाद जो है धीरे धीरे मिलता है तो पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण निरंतर रखता है। जब पत्ती प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन बनेगा, जब पौधा को भोजन बनेगा तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक मजबूत रहेगा। तो कारण यही है कि अगर पौधा को भोजन मिल रहा है प्रॉपर तो उसमें जड़ भी अच्छा विकास होगा, कंसा भी अच्छा आएगा। और जब कंसा और
कंसा और जड़ विकास होगा, जड़ अच्छा होगा तो खाद को ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। और साथ में जब कंसा आ गया तो बाली भी उम्मीद है कि अच्छे आएगा, है ना, तो बाली आएगा, कीड़ा बीमारी भी कम आएगा। कारण यही है कि अगर पौधा का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो पौधा की कीड़ा बीमारी से रोग वगैरह संक्रमण जो है कम रहता है, ठीक है। और आपका बाकी खाद वगैरह की बात करें तो खाद का आपका जो सही उपयोग करा रहा है, आपने बताया ना, उदाहरण के लिए तौर पे समझाया मैंने, 10 किलो दिया है तो पौधा को 10 किलो अगर खाद मिलेगा तो पौधा ऑटोमेटिक जो है उनका से अच्छा मजबूत होगा, कंसा भी आएगा, बाली भी अच्छा आएगा, वजन भी आएगा, उत्पादन दर भी बढ़ेगा, कीड़ा बीमारी भी कम आएगा। साथ साथ एक चीज़ और है कि इसमें जो कंपोनेंट डला है, 8 प्रकार के कंपोनेंट डला, हुमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्टर, थाइमिन, सिलिकॉन, माइकोराइजा, एनपीके, सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इस प्रकार का कंपोनेंट डला हुआ। इसका अपने आप में एक खुद प्रॉपर्टी है कि किस प्रकार से पौधा को मजबूत कराने में सक्षम है। तो साथ में जो कई एक जगह खेत में हम लोग देखें कि गेंगरुआ, जो अपन छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं गेंगरुआ, ठीक है, तो गेंगरुआ की संख्या को भी बढ़ाया। अगर मान लीजिए इनके खेत में होगा और किसी कारणवश से ज़्यादा खाद की मात्रा से पौधा अपने को सुरक्षा करने के लिए जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो उसको अगर इसमें है और क्रांति मिक्स डालोगे तो वो भोजन के तौर पे उसको उपयोग कर रहा है, तो उसके सुगंध से क्रांति मिक्स के जो ज़मीन अंदर चला गया है उसको भी खींच के पौधा उसको भी आपका गेंगरुआ को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। जब ज़मीन के ऊपर आएगा तो संख्या बढ़ेगा, तो खेत को मिट्टी को पोली करेगा, तो मिट्टी का पोला होगा तो जड़ अच्छा विकास होगा। तो इस प्रकार जो है क्रांति मिक्स जो है काम कर रहा है। और 1 एकड़ के लिए 8 किलो की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें 2 पार्ट का बटा हुआ है, एक बेसल बोलते हैं और एक जो है एडवांस। तो 1 एकड़ के लिए 2 बेसल देते हैं और 2 एडवांस, तो टोटल 4 पैकेट हुआ। शुरुआती में जो किसान भाई बोता करते हैं या लाई चोपी करते हैं या रोपा, तो उस समय शुरुआती में बोता समय बेसल तौर पे देते हैं, और जब फसल 15-20 दिन का हो जाता है, मान लीजिए बोता वाले हैं तो 82 करना पड़ता है, तो 82 के समय 82 करने के बाद पहला खाद के साथ जो है 1 बेसल 1 एडवांस देंगे। जो किसान भाई लाई चोपी डाला है, जो रोपा लगाया है, वो पहला खाद देते हैं 20-25 दिन में, तो उस समय जो है आप जो है पहला खाद के साथ में 1 बेसल 1 एडवांस देंगे। और लास्ट जो एडवांस होता है वो गभोट अवस्था जब आती है फसल, तो उस समय लास्ट खाद के साथ में देना पड़ता है। तो ये इस प्रकार 8 किलो 1 एकड़ के लिए 3 बार में इसको यूज करना रहता है। हम लगातार ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप खेती किसानी में क्या नए बदलाव हो रहे हैं, कैसे किसान भाई अपने फसलों की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम आपको समझा सकें। क्रांति मिक्स से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, या कहाँ से लेना है, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, या खेती किसानी से आपके खेत किसानी में क्या कीट बीमारी आ रही हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है। अगर आप इन सब प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो नीचे नंबर दिख रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।